अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लड़की के वालिदा और लड़की ने लड़के पर लगाया इल्जाम। गुलशन कॉलोनी के रहने वाले लड़की वाले और लड़का गोलकुंडा छोटा बाजार में रहने वाला। 5 महीने पहले इनका निकाह हुआ। निकाह के बाद ये पता चला कि पहले से ही लड़का शादीशुदा है और वो दुबई में इसी लड़की के साथ रह रहा था, यानी अपनी बड़ी बीवी के साथ। जब लड़की को हनीमून के बहाने दुबई लेकर गया तो वहाँ पर पहली बीवी मौजूद थी। जब ये लड़की को पता चला तो किसी सदमे से कम नहीं था। इसके बाद से लड़की ये चाह रही थी कि अब निकाह हो गया है तो फिर जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन जो जुल्म ज्यादती की गई, जो हरासमेंट किया गया और जो जान से मार देने की धमकी दी गई, लगातार बच्ची के साथ मारपीट की जाती थी, जुल्म किया जाता था। इसके बाद से लड़की की हिम्मत टूट गई और 5 महीने के बाद गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। गोलकुंडा पुलिस ने तहकीकात की, उसके बाद से एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर तो हुई है लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब जब ये लड़की और लड़की के वालिदा पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वालों की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर ज्यादा हम पुलिस स्टेशन आएंगे या हमको तंग करेंगे तो आपके ऊपर केस बुक किया जाएगा और आपको जेल को भेजा जाएगा। इस तरह से हमारे हैदराबाद में पुलिस का सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पहले ही वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो पुलिस वाले पूरी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाए, लेकिन ऐसे कुछ पुलिस वाले लगातार अवाम को परेशान करते हैं, उनके कोई कंप्लेंट नहीं लेते, लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। और जब लड़की जिसको जान का खतरा है, जिसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो अपनी शिकायत लेके आती है, एफआईआर तो दर्ज होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। क्या लड़की की मौत के बाद कार्रवाई की जाएगी? पुलिस से सवाल है, कौन देगा जवाब? क्यों पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भागती है? क्यों पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को सही नहीं निभाती? और मजीद उन्होंने कहा कि जब कभी भी अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सब में पहले दरियाफ्त अच्छी तरह कर ले। अमूमन होता यह है कि हम किसी पर भी एतमाद कर लेते हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वो लोग कह देते हैं कि हाँ लड़के वाले अच्छे हैं, तो हम उनकी बात को ही फाइनल कर देते हैं, उन्हीं की बात पर एतमाद करके अपनी लड़की को दे देते हैं। बाद में इस तरह के वाक़े सामने आते हैं। तो लड़की ने भी कहा कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो आप खुद अपने तौर पर पूरी तहकीकात करें, पूरी तहकीक करें, इसके बाद ही लड़की का निकाह करें, वरना इसी तरह से जिंदगी तबाह हो सकती है। यकीनन आज हम कुछ ऐसे लोगों पर जो रिश्ता लगाने के रुपये लेते हैं, उन पर एतमाद करते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, लड़के वालों से जितना ज्यादा रुपया लेंगे उतनी ज्यादा तारीफ करेंगे और हम उनकी तारीफ के चक्कर में आ जाते हैं। और जब हम भी कभी कभी इंक्वायरी करते हैं तो बास वक्त आजू बाजू वाले भी इस बात की गारंटी दे देते हैं कि लड़का अच्छा है, लड़के वाले अच्छे हैं, लेकिन बाद में जब कुछ ऐसा वाक़यात होते हैं तो कोई सामने नहीं आता। इसलिए जब आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आप खुद उसकी पूरी तरह से तहकीक करें, इसके बाद ही कोई फैसला करें, वरना इसी तरह से आपको भी परेशानी हो सकती है। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। अलीम साबर के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। से बोल रही हूँ मैं। मेरी बेटी की शादी 5 महीने पहले हुई और वो लोग आए मेरे बच्ची को देखे, पसंद कर लिए, सब कर लिए। गोलकुंडा किले में रहते वो लोग, छोटा बाज़ार में रहते। मोहम्मद और मेरे दामाद का नाम है कि लाइक पाशा है वो। और उसके बाद मेरी बच्ची की शादी कर रहे और लगा, उसके बाद बहुत हरासमेंट कर रहे लगा, थोड़े बहुत चीज़ें आइटम नहीं दिए बोल के। उसके बाद फिर जो गोल्ड वगैरह दी थी मैं, वो थोड़ी चीज़ें भेजे के क्या कर रहे लगा, बच्ची को मेरी लेके गए वहाँ पर। कहाँ लेके गए बच्ची? दुबई को लेके गए। लेके जाके वहाँ पर भी वो इंसान इतने तकलीफा दिया मेरे बच्ची को, हद से ज्यादा तकलीफा। तो दुबई में रहने वाले हैं? नहीं, खतर में रहते, दोहा खतर में रहते। फिर दुबई क्यों लेके गए थे? हनीमून बनाने लेके गए थे वहाँ पर। हनीमून में फिर वो पहली बीवी भी उसको भी ले लेके आए वहाँ। अच्छा, ऑलरेडी शादीशुदा है? ऑलरेडी शादीशुदा 6-7। तो आप लोग नहीं मालूम था उन्हें शादीशुदा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालूम। 1-2 दिन पहले मालूम। उनके करीबी, बिल्कुल करीबी रिश्तेदार बोले हमको के आपके बच्ची के साथ फ्लॉट करने लगा, धोखे से शादी करने लगा। और बच्चे की भी उम्र बहुत काफ़ी है, 20 वक्त 40 साल के ऊपर है बच्चे की उम्र भी, और आपकी बच्ची की एज इतनी छोटी है। और फिर भी मेरी बच्ची बोली अम्मी मैं रही थी। मैं तो हाँ बेटे रहो, एक बच्चा हो बाद सुधर जाते, आप भी बिजी हो जाते, कुछ भी ना। मैं जब भी गई मेरी बेटी को समझाती थी मैं, नहीं मैं रही थी, मैं बोल के बोलती थी बच्ची। मगर इल्ला मेरे बच्चे के साथ इतना हरासमेंट करे, इतना फिजिकल मेंटली टॉर्चर करे। सास सफिया बेगम, दोनों जेठानियाँ इशरा सुल्ताना और अजरा सुल्ताना, ये तौफीक रफीक और ये दोनों, ये पूरे तौफीक रफीक और दोनों जेठा है। तौफीक है, बड़ा जेठा है। उन्होंने क्या करे? उन्होंने भी लाओ तुम्हारे मकान से और चीज़ें जाके ले लेगा, उस पर से बहस हुई। फिर बच्ची फिर भी सोना और होना है, सोना बोले, फिर खामोश बैठ गई। मैं बोली नहीं है बेटा, जितनी गुंजाइश थी मैं उतना करी, देखो
कोई कमी पेशी नहीं करी। मैं खाना जो बोले वो रखी, 25 लाख की शादी करी, मेरी बच्ची की खर्चा लेके इनके पापा थोड़ा करे, मैं ही थोड़ा खर्चा ली, जितनी चीज़ें हो सके मैं दी। लेके गए ना, वहाँ पर भी ले जाके बहुत फिजिकली मेंटली टॉर्चर करे। उसके बावजूद वो बच्ची को मालूम हुआ, वहाँ पर भी बच्ची थोड़ा बहुत बोली ऐसा, तो बहस कर रहे हैं बच्ची के साथ, उठा के ऊपर से फेंक देता हूँ 6 फ्लोर पर से, ढकल दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, बच्ची को रॉड लेके मारता हूँ। बोल रहे बच्ची बहुत डर गई थी वहाँ पर। वहाँ दुबई में चल तक वहाँ इंडिया गए, बताता हूँ तेरा हशर करता हूँ मैं, वो ये क्या। बहुत बच्ची अभी है क्या उन्होंने? अभी यहाँ पर ही है, इंडिया में ही है अभी। आप कंप्लेंट करें? जी हाँ, पुलिस कौन से पीएस में कंप्लेंट करें? पीएस में करी मैं। वहाँ पर एचएसओ सर भी बोले ठीक है हम देखते हैं। अभी तक उन्होंने चार्जशीट नहीं डाले मेरे कोई। हम जाके 4-4 5-5 घंटे बैठ के आए। बच्ची मेरी प्रेग्नेंट है, 5 मंथ्स लगा अभी मेरी बच्ची को। इतना यहाँ से वहाँ बच्ची को ले लेके, छोटी बच्ची के साथ, फिर भी मैं मगर मेरे को वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला गोलकुंडा पीएस से। चार्जशीट अभी तक मेरा 2 सितंबर को मैं कंप्लेंट दी, अभी तक कोई चार्जशीट। जाके बैठे तो 1 घंटे के बाद आके पूछते भाई, हम जाके पूछते रहते, हमारी खरज है ना, बैठो अम्मा बैठो, अभी सार बुलाते, अभी बैठो, ऐसा बिठा के 6 घंटे कर दिया हमारे को। बच्ची प्रेग्नेंट है, उसको भूख लग रही, वो लग नहीं, बैठो जल्दी, इधर और टाइम लगता है। तो उनके भैया वहाँ कोई भी नहीं आया आपके पास? नहीं है लोग, कोई भी नहीं हमारे पास, हमारे पास कोई भी नहीं। जो पूरे भागे भाई, लॉकडाउन डाल के चले गए। तो कोई आके बातचीत नहीं करे उसके बाद में? आके नहीं करे बातचीत। जहाँ से पीएस वाले 2 वक्त हम लोग हरकत में गुस्सा करे, बोले तो क्या कि फिर जब उन्होंने जाके हम लोग ले गए वहाँ के, जो भी पुलिस वाले लेके गए घर पे, तो ताला, बहन के घर को ले गए ताला। नसरीन बेगम जो है ना, उन्हें मेन फिसाद की जड़ है, वो पूरी जिंदगी खराब कर दी। और वो दूसरी उचका के शादी करी, हमारे को कॉल करके, ये तुम्हारे हमारे भाई बहुत वो है, बहुत अच्छे है, वो हम लोग बहुत उचकाई उन्हें। नसरीन बेगम जो मेन रोल उन्हें है, सास, उसके बाद सफिया बेगम है सास का, उसके बाद बाकी के पूरे जने इतना टॉर्चर कर, खाने को नहीं देते थे मेरे बच्ची को। मेरे खाना तक लिख जाके टिफिन दी, मैं मार देता हूँ फांसी। मेरा दामाद बोल रहा तेरे गला काट देता हूँ, तेरे फांसी डाल देता हूँ, टुकड़े कर देता हूँ। आके से बात करिए, बाकी का बयान बच्ची देंगी, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं टोली चौकी से बोल रही हूँ। मेरी शादी 4-5 महीने पहले मई की 17 को हुई थी। मोहम्मद लईफ पाशा है मेरे हस्बैंड का नाम, और वो एकदम साइको आदमी है। मेरे को शादी के बाद से बहुत टॉर्चर करे, हरासमेंट करे, मारना पीटना, डिमांड करना, और डॉरी और क्या डिमांड कर रहे हैं आप? सही से शादी नहीं करे, सही से फर्नीचर हुए, कुछ भी नहीं दिए, तुम्हारे बाबा को और एडिशनल दियो बोलो, और मेरे को बिजनेस सेट करना, उसके लिए भी पैसे दियो बोल रहे हो शादी के बाद से, वलीमे के बाद से। और वलीमे के दूसरे दिन से मेरे पास से मेहर के पैसे ले लेके उन्होंने ईद मनाए, वो पैसों में 50,000 ईद बनाए, बकरीद 50,000 की गई लाके मेरे मेहर के पैसों में करे। अच्छा, मेहर के पैसे आपको जब निकाह के टाइम ही दे दिए थे? फिर ले लिए बाद में, वलीमे के दूसरे दिन ले लिए मेरे से। और उनका कोई बिजनेस नहीं है, चीप आदमी है, एक नंबर का। फ्रॉड करके मेरे साथ शादी करे, स्कैम करे मेरे साथ। नसरीन बेगम उनकी छोटी बहन है, उन्होंने पूरा ये रिश्ता लगाया, पूरा उचका के, नहीं मेरा भाई ऐसा रखता वैसा रखता, उसके इतने बिजनेस आए, कनाडा शिफ्ट हो जाते, ये वो बोल के हम आपको बोले। कुछ बिजनेसेस नहीं है उसके। उन्हें ऑलरेडी शादीशुदा है, 6 साल पहले ख़तरी नेशनल से शादी कर लिया उन्हें। वो औरत की एज 56 के करीब है, और उसको वो पहली शादी से कोई भी औलाद नहीं है। बार का सलाला में आके वो लोग शादी करे, 6 साल पहले निकाह करे होटल में एक। और ये सब बात उनके घर वालों को, नसरीन बेगम, सफ़िया बेगम, मोहम्मद रफ़ीक पाशा, मोहम्मद तौफीक अहमद, ये दोनों जेठा है मेरे, पूरे घर वालों को मालूम था। रिश्ता देखने के टाइम पे तो 100 जने आए, देखे, पूरा हॉल भर दिया हमारा दूसरे टाइम पे। मगर अब मैं जब सही हूँ तो मेरे को कोई ससुराल वाले एक सपोर्ट भी नहीं कर रहे, कुछ बोल रहे तक भी नहीं, उल्टा उसको शाबाशी दे रहे कि ये अदीबा बच्ची के साथ बहुत अच्छा करा तू बोल के। ये उनकी रिकॉर्डिंग है, देखिए। ऊपर आपको अगर मेरे घर में आएंगी, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तेरे को आगे फांसी डाल दूंगा, ऐसा तो आपको करो ना, गले निकाल दूंगा। मेरे घर वालों के बच्चा हो गया बाद उनको बच्चा दे देना कहते हैं, नहीं देने की सूरत में मेरे घर को आके मेरे घर वालों को मारते कहते हैं, मेरे भाइयों को जला देते, घर जला देते कहते हैं, मेरे को टुकड़े करके मेरे को तलाक देके बच्चा लेके जाते कहते हैं उन्होंने। मैं क्या दिख रही हूँ? क्यों बच्चा लेके आने की वजह क्या है? उनको पहली बीवी से बच्चे नहीं है,
उन बच्चे के लिए धोखे में रख के मेरे से शादी करे, वो औरत को भी धोखे में रखे और यहाँ पे भी आके धोखे में रख के शादी करे। और अफेयर से उनके ऑलरेडी दुबई में भी मेरे को मालूम हुआ ये सब चीज़ें। मैं उनसे पूछी दुबई में ये क्या हरकत है, ये क्या सही है, सच है झूठ है, क्या है, बोलो मेरे को। बोलता कि तुम्हारा कहीं को ज़्यादा शोर करे तो यहाँ से फेंक दे। तो मेरे को फ्लैट मिला था 6वें फ्लोर पे, वहाँ से मेरे को नीचे फेंकते बोले। मैं 4 महीने की, जब 4.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, अब 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ मैं। उसके वास्ते हम लोग FIR भी करे जाके आने के बाद। ये 345 ऑफ 2024 गोलकुंडा PS में FIR करे सो हम लोग, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिल रही हम लोगों को। वहाँ के SHO SI P साइडुलू कोई मदद नहीं करे मेरी। और रफ़ीउद्दीन उनका राठौड़ नाम के कोई कांस्टेबल है, वेंकटेश्वर नाम के कोई SI है। सो इन लोग खाए हुए हैं मैनेज होके PS, और मेरे से गलत लहजे में बात करते हो लोग। ज़्यादा अगर आए, ज़्यादा अगर हम आपको टॉर्चर करें, उसको अरेस्ट करो बोलते हो, हम तुम्हारे को अरेस्ट कर लेते। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को अरेस्ट करते बोल रहे। और एक्यूज़ वाले सब जने भागे हुए हैं। SHO साहब को मैं बोल रहे A1 को एक्यूज़ को सबको अरेस्ट करो बोले तो उन्होंने बोल रहे ये पहले का कानून है, पहले IPC सेक्शन था जब कर सकते थे, अब BSN है, ये मोदी गवर्नमेंट को जाके बोल के ऐसा बोल रहे हो उन्होंने। वो बहुत गलीज़ लोग हैं। मैं यही मैसेज देने के लिए मैं मीडिया में आई कि अगली बार से अपने कोई भी मुसलमान और बच्ची का रिश्ता दरियाफ्ती जब तक आप मुतमईन नहीं होके करें, जब तक मत करो आप लोग। और खिले गोलकुंडे में तो कभी भी अपने बच्चियों को मत दीजिए आप लोग। प्लीज़ ये गुजारिश है मेरी SS साहब से, CP साहब से, सब बड़े लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी हेल्प करिए। मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। कौसर साहब से बात हुई थी हमारी, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद करते बोले। और पूरा PS मैनेज होके है, पूरा गलीज़ करप्टेड PS है ये, मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही वहाँ से।